हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीबीएमईटी कोर्स की और साथ में ही बात करेंगे पीएमईटी कोर्स की। जैसा कि आप सभी को नॉर्मल सा पता ही होगा, पीबीएमईटी कोर्स ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप लोगों को बीएड और एमएड दोनों की डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में मिलती है। समझ रहे हो? जैसे कि 4 साल का ये कोर्स हो गया जिसमें 2 साल की बीएड 2 साल की एमएड होती है, पर यहाँ पर जो पीबीएमईटी कोर्स है उसमें दोनों को कंबाइन करके 3 साल की हो जाती है, यानी कि 3 साल में आपको बीएड प्लस एमएड की डिग्री मिल जाती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बीच में आप लोग बीएड की अलग से निकलाएंगे, एमएड की डिग्री आपको अलग से मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों के एक साथ 3 साल के अंतर्गत ही आप लोगों को मिलती है। और पीएमईटी कोर्स से भी आप जानते ही होंगे कि पीएमईटी कोर्स 2 साल का होता है जिसमें आप लोगों को एमएड की डिग्री मिलती है। नॉर्मल सा फंडा है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग देख लेना, सभी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी, जो भी अगर आपके डाउट चल रहे होंगे। ठीक है? और अभी क्या क्या चेंज हुए हैं, कैसे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम किस टाइप से होंगे, फीस कितनी रहेगी, कॉलेज कौन कौन से हैं, बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होंगे, सभी को इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे, है ना? तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, शांति से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर वेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो मिले और उनकी सहायता हो जाए। ठीक है ना? और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीबीएमईटी कोर्स की। तो पीबीएमईटी कोर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 3 साल का होता है जिसमें बीएड एमएड दोनों की डिग्री एक साथ मिलती है ना? और इसके लिए योग्यता ये रहती है कि बीएड एमएड कोर्स जब भी आप करते हैं तो आपके पास बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे एससी एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके कम से कम 45 से 50% मास्टर्स में होनी चाहिए। ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके 50 से 55% के बीच में मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स की डिग्री में, एमए, एमएससी, एमकॉम जिसमें, है ना? तो ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ें आपके पास है, तब आप लोग ये कर सकते हो, बीएड एमएड कोर्स कर सकते हो। ठीक है? एमएड वाले कोर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले बीएड एमएड आप लोग ध्यान से सुन ले। अब देखो, 2017 से यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके होते थे, उसके थ्रू आप लोगों के फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरने के बाद आपके एग्ज़ाम होते थे, सारी काउंसलिंग वगैरह होती थी, रिजल्ट आता था, ऑब्जेक्शन आंसर की होती थी, सब चीज़ें होती थी। सही है ना? 2017 से 2021 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। 2022 और 23 में कोटा यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कोटा यूनिवर्सिटी ही पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी। अब 2024 में क्या हुआ, वीएमओयू को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। और जिम्मेदारी देने का मतलब ये मान के चलो कि अभी तक भी फॉर्म नहीं निकले हैं। सच कह रहा हूँ, अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं। पर इस बीच में क्या घटना हुई थी वो भी आपको बता देता हूँ। इस बीच में जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था कि इस कोर्स में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन दे दिया जाएगा। वीडियो मैंने बना रखी होगी उस टॉपिक पर भी, न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लोग उस वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस बता रहा हूँ सब चीज़, है ना? तो पहले एंट्रेंस एग्जाम होते थे, एग्ज़ाम भी होते थे, सब चीज़ें होती थी, आंसर की भी आती थी, मार्क्स भी आते थे, काउंसलिंग भी होती थी और एडमिशन भी आपके उसी के थ्रू जो कॉलेज मिलता था उसमें होता था। अब पीबीएमईटी कोर्स में आप लोगों के 5 कॉलेज हैं। पांचों के नाम आप लोगों को बता सकता हूँ, बता देता हूँ। पहला कॉलेज अगर हम बात करें, सौरभ टीटी कॉलेज, खेड़ा हिंडौन, जो कि कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है? इसके अलावा डबोक में एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, उदयपुर वाला। उसके अलावा आप लोगों को बात करें, सीकर का जो रिंगस कॉलेज है, रिंगस कॉलेज नहीं, सीकर का महिला टीटी कॉलेज है, रिंगस में सीकर में ही है वो, तो तीसरा वो कॉलेज है। इसके अलावा जगतपुरा ज्ञान विहार, सुरेश ज्ञान विहार करके एक कॉलेज है ना? और एक जो और कॉलेज है वो है बियानी गर्ल्स कॉलेज, जिसमें गर्ल्स ही अलाउ है, बॉयज़ नहीं अलाउ है। ठीक है? तो इस प्रकार से इन कॉलेजों में 50-50 सीटें होती है, 250 सीटें 5 कॉलेज की आपकी होती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर एडमिशन होते थे। पर अभी हाल फिलहाल में इनमें वही 50 सीटें हैं
पर आपका जो एडमिशन होगा वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे आप नर्सरी में पहली दूसरी में पहले पढ़ते थे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता था, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, कोई इंटरव्यू नहीं होता था, डायरेक्ट एडमिशन। उसी प्रकार से आप लोगों का यहाँ पर इसमें एडमिशन हो रहे हैं। पर एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप इच्छुक हैं तभी आप लोग एडमिशन लें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया एसआर वैसार ये उससे ये, ऐसे नहीं। अगर आपका मन कर रहा है तो एडमिशन ले, मन नहीं कर रहा है तो ना लें, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी बार डाउट हो जाता है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे वैसे कैसे। तो वैलिड तो है चीज़ें, सभी चीज़ें सही है, पर डायरेक्ट एडमिशन है। तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो आप लोग अपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लें, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें, उसमें कंफर्म करके ही आप लोग पैसे दें, एडमिशन लें। समझ रहे हो बात को। ऐसा नहीं कि खुद के ऊपर डाल दो, मेरे ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार ही आप लोगों को काम करना है। 5 कॉलेज हैं, 250 सीटें हैं, आराम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू सारी कोर्स वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से बीएड एमएड कोर्स कर सकते हैं। मास्टर से डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फीस 1000 रुपये लगती थी फॉर्म की, फॉर्म अभी नहीं निकले हैं और ना ही निकलेंगे शायद, है ना। तो आप डायरेक्ट एडमिशन जिस भी कॉलेज में इच्छुक है उसमें आप लोग जाकर ले सकते हैं। बात करते हैं अब पीएमईटी कोर्स की, जिसमें आप लोगों को अच्छे से पता होगा 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें मास्टर ऑफ एजुकेशन की डिग्री आप लोगों को मिल जाती है। इसके भी 165 कॉलेज हैं, तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ना। बाकी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, फीस भी इसकी नहीं होती है, और जो एडमिशन है वो अभी भी चल रहे होंगे। आप लोग कंफर्म करेंगे जा जाके कॉलेज में तो आपको पता चल जाएगा। पर कॉलेज में ज़रूर कंफर्म करना, वरना बहुत सारे कॉलेज में ये कोर्स नहीं भी हो रहा है, पहले होता था अब नहीं हो रहा है। तो कंफर्म करके ही आप लोग अपनी एडमिशन फीस है वो दें, अदरवाइज ना दें, है ना। और अगर हम बात करें 27 हज़ार रुपये कुछ ऐसी फ़ीस लगती है, तो आप लोग कंफर्म कर लेना। फीस तो वही पुरानी है, सब चीज़ें पुरानी ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, वो आपको खुद कॉलेज जाकर कंफर्म करना है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें होगी। और नॉर्मल से जो कोर्स है चलते हुए आ रहे हैं, आज के कोर्स नहीं है, पुराने ही कोर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और इनों के जो एग्ज़ाम होंगे, अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली वाइज एग्ज़ाम अब नहीं होंगे, सेमेस्टर ही चलेंगे। 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर देने हैं, 2 साल का कोर्स है एमएड वाला तो उसमें 4 सेमेस्टर आपको देने होंगे। बाकी इनके डिसर्टेशन वगैरह जो भी चीज़ें बनती है वो आप लोगों को कॉलेज के थ्रू ही जानकारी दे पाएंगे, ठीक है। बाकी और आप लोग वीडियो देख लेना, बीएड फाइनल लेसन भी इसमें लगता है, सारी चीज़ें होती है। एमएड वालों के लिए नहीं लगता है, उनके डिसर्टेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो और भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लेना, वरना इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, आपके सारे डाउट उन वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगी। फीस वगैरह सब चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।